हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गुलिवर्स ट्रैवल यानी गुलिवर की एक यात्रा। वन अ पर्सन टेल्स अ स्टोरी ऑफ हिज लाइफ इन हिज ओन वर्ड्स, इट इज़ कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफी। जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी के बारे में अपने शब्दों में खुद ही लिखता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। गुलिवर अ सेलर वॉज once caught in the land of जेल्स। दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस। एक बार गुलीवर जो एक नाविक था वो एक राक्षसों की ज़मीन में फंस गया और कैसा उसको वहाँ पे अनुभव हुआ वो ये सब बताता है। तो बेटा ये ऑन द 16th of June 1730 वी डिस्कवर्ड लैंड। गुलीवर कहता है कि 16 जून 1730 को उन्होंने उस धरती को खोजा। आर कैप्टन सेंट अ डजन मैन विद द वेसल ऑफ वाटर इफ एनी कुड बी फाउंड। व्हेन वी केम टू लैंड वी सा नो रिवर और स्प्रिंग नॉर एनी inhabitants. I went to explore. The country was barren and rocky. I turned back to join the crew only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship. तो उसके कैप्टन ने उनको 1 दर्जन लोगों को पानी के बर्तन के साथ भेजा कि कहीं से पानी ढूंढ के लाओ, लेकिन जब वो धरती पर आए तो उन्हें देखा कि कहीं पर ना तो कोई रिवर है, नदी है, ना ही कोई तालाब सा है। और वो यहाँ इधर उधर खोजते रहे। उसके बाद में उसे लगा खोजने के बाद में कि ये जो धरती है ये बंजर है और चट्टानी है, और इसलिए वो वापस अपने क्रू को, अपने दल को में शामिल होने के लिए वापस मुड़ा। तो उसने देखा कि कुछ लोग बोट में चढ़ के जा रहे हैं। बिफोर आई कुड रीच दैम आई ऑब्जर्व अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर दैम इन द सी एज फास्ट एज इज कुड। जैसे ही वो उनके पास पहुंचा उसने देखा कि एक बहुत बड़ा सा प्राणी जो है उनके पीछे समुद्र में भाग रहा है। The water of the ocean reached only till his knees, however the monster was unable to overtake the speeding boat. जो समुद्र का पानी था केवल वो उस आदमी के घुटनों तक ही पहुंच रहा था, लेकिन फिर भी बोट की स्पीड इतनी तेज़ थी कि वो उसको पकड़ नहीं पाया। I turned back quickly and climbed up steep hills with the fields of barley on other side and the corn rising up to 40 feet. तो वो कहता है कि मैं फटाफट से दूसरी तरफ मुड़ा जो कि पहाड़ी से खेतों का रास्ता था। यहाँ पे 40 फीट 40 फीट ऊंचे बाले उग रहे थे। देयर वाज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर। और एक खेत से दूसरे खेत को पार करने के लिए दीवारें बनी हुई थी, फेंसिंग हो रखी थी, तार बाड़ हो रखी थी। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइम बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई। कहता है मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल था उस पर चढ़ना क्योंकि उसका एक कदम 6 फीट के बराबर था। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हेज व्हेन आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स इन द नेक्स्ट फील्ड वॉकिंग टूवर्ड्स द फेंस। और कहता है जब मैं इस गैप को चढ़ने की कोशिश कर रहा था तब मुझे दूसरे खेत में एक वहाँ रहने वाला आदमी दिखाई दिया जो दीवार के किनारे चल रहा था। He was of the same size as a creature chasing the boat. He was the same size as a creature chasing the boat. I was struck with utmost fear and astonishment and ran टू हाइड माई सेल्फ। तो कहता है कि वो उसी तरह का आदमी था जैसे कि वो बोट के पीछे भाग रहा था, और मैं डर गया और मैं अपने आप को छुपाने के लिए भागा। ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट। वो इतनी तेज़ बोला जैसे कि एक हाथी के चिंगाड़ने की आवाज़ होती है। इट साउंडेड लाइक थंडर। 7 मॉन्स्टर लाइक हिम केम टूवर्ड्स द फील्ड रेडी टू रीप द कॉर्न। और उसके जैसे 7 मॉन्स्टर और आए वहाँ पे फसल को काटने के लिए। दे कैरीड अ रीपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग। उनका काटने का जो औजार था वो बहुत ही बड़ा था। वेन वन ऑफ द रीपर्स अप्रोच्ड वेयर आई ले हिडन आई स्क्रीम्ड एज लाउड एज। तभी एक जो काटने वाला जो आदमी था वो उधर को मुड़ा। कहता है कि मैं लगभग मेरे ऊपर से वो चढ़ने लगा तो मैं ज़ोर से चिल्लाया। The creature stopped reaping, picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes 60 feet above the ground. कहता है उस आदमी ने मुझे अपने हाथ, अपने अंगूठे और उंगलियों के बीच में पकड़ लिया और अपने आँखों के पास ले गया। वो लगभग 60 फीट ऊंचा था। ही लुक्ड एट माई विद क्यूरियसिटी एंड ब्लू माई हेयर असाइड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस। कहता हूँ मुझे बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ देखने लगा और अपने मेरे बालों को साइड किया उसने ताकि मेरा फेस उसे अच्छे से दिखे। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स एंड जेंटली प्लेस मी ऑन द ग्राउंड। उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया और मुझे ग्राउंड पर रख दिया। दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी। और वो ग्राउंड में सारे बैठ गए और मुझे देखने लगे।
slowly backward and forward, backward पीछे से और आगे से, pulled me off my hat and made a low bow towards the farmers. I tried to speak to them loudly in several languages. मैंने बहुत सी लैंग्वेज में उनसे बहुत तेज़ बोलने की कोशिश की. Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me but in vain. और जब भी मैं बोलने की कोशिश करता तो वो फार्मर मुझे अपने कानों के पास ले जाता ताकि वो मेरी आवाज़ सुन सके, लेकिन सब बेकार. The farmer took me the house and placed me at home distance on the dining table which was 30 feet high from the floor. तो फार्मर कहता है फिर मुझे अपने घर ले गया और उसने मुझे डाइनिंग टेबल के एक और रखा जो लगभग 30 फीट ऊंची थी. डिनर वॉज ब्रॉड फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 फीट इन अ डायमीटर. तो कहता है उसके लिए जो फार्मर था उसके लिए डिनर लगाया गया और इतना बड़ा उसका जो बर्तन था खाने का वो लगभग 10 फीट उसका डायमीटर एरिया था उसका. द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस इट बिफोर मी. तो फार्मर की वाइफ ने कुछ ब्रेड को, रोटी को क्रम्बल यानी चूरा उसको और मेरे सामने खाने के लिए रखा. इन द मिडिल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी. डिनर के बीच में ही मुझे एक आवाज़ सुनाई दी. इट वॉज अ purring of a cat that was 10 times larger than an ox. ये एक बिल्ली की आवाज़ थी जो कि बिल्ली थी जो कि एक बैल से 10 गुना ज़्यादा बड़ी थी. द फार्मर वाइफ वॉज स्टॉकिंग हिम. फार्मर की वाइफ उसे भगा रही थी. देन एंटर्ड द फार्मर 1 year old son इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी. तब फार्मर की वाइफ अपने 1 साल के बेटे को अपनी गोद में लेके आई. ऑन सीइंग मी, मुझे देखकर द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इन टू हिज माउथ. टेबल से उस बच्चे ने मुझे उठाया और अपने मुंह में लगभग रख दिया. आई शाउटेड सो लाउडली, मैं ज़ोर से चिल्लाया तो उस बेबी ने मुझे नीचे गिरा दिया. आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ़ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रन अंडर मी. कहती मेरी तो कमर ही टूट जाती अगर उसकी माँ अपने एप्रन से मुझे ना बचाती. लेट सी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन वाइट हैंडकरचीफ. कहते हैं उसके बाद उसने मुझे अपने बेड पे रख दिया और मुझे एक वाइट कलर का रुमाल उड़ा दिया. आई स्लैप ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन. और मैं अपने घर, अपनी वाइफ और अपने बच्चों के सपनों में खो गया. थैंक यू.